Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your communication coach, and you are once again most welcome to Spoken English course basic level presented by Magnet Brains. Now in this particular course, in this video, we are going to start with homophones. Now you all know that homophones, अगर आपको नहीं पता homophones क्या होते हैं तो मैं भी आपको explain करूँगी, अदरवाइज homophones बहुत ही confusing topic होता है. Confusing topic as in जो ये words होते हैं ये साउंड सेम करते हैं लेकिन इनकी स्पेलिंग अलग होती है और इनका मीनिंग अलग होता है. कहीं कहीं स्पेलिंग सेम होती है लेकिन मीनिंग अलग होता है, कहीं कहीं स्पेलिंग भी सेम होती है, दे साउंड सेम लेकिन इनका मीनिंग अलग होता है. तो क्या होता है ना, इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग. So what we are going to do, first of all we are going to understand exactly ये homophones, homographs और ये homonyms होते क्या हैं. So understand this. जो ये word है ना phone, phone का मतलब होता है sound, आवाज़. ठीक है. जो वर्ड है ग्राफ, इसका मीनिंग होता है रिटन, लिखा हुआ, मतलब स्पेलिंग. तो होमोनिम्स जो है ना, दे कैन रिफर टू बोथ होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स, लेकिन पहले हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स पे. सो होमो का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है सेम. ठीक है, इसका मतलब होता है सेम. अब जब हम होमोफोन की बात करें मतलब सेम साउंड की बात कर रहे हैं, और जब हम ग्राफ की बात कर रहे हैं मतलब सेम स्पेलिंग की बात कर रहे हैं. तो जिन वर्ड्स का सेम साउंड होता है लेकिन स्पेलिंग्स डिफरेंट होती है, मीनिंग डिफरेंट होता है, उसको हम बोलते हैं होमोफोन्स. जिन वर्ड्स में स्पेलिंग सेम होती है, साउंड सेम हो भी सकता है और अलग भी हो सकता है, और मीनिंग डिफरेंट होता है, उसे हम होमोग्राफ कहते हैं. जिनका साउंड भी सेम होता है, जिनकी स्पेलिंग भी सेम होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम होमोनिम्स कहते हैं. अंडरस्टूड. मीनिंग डिफरेंट होता है, जैसे कि आई विल लीड द वे, एलियट इज प्लेइंग द लीड रोल. अब दोनों में जो लीड है इसकी स्पेलिंग भी सेम है, इसका साउंड भी सेम है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है. सो होमोफोन सेम साउंड, डिफरेंट मीनिंग एंड मे बी डिफरेंट स्पेलिंग. होमोग्राफ्स सेम स्पेलिंग, सेम साउंड और मे बी डिफरेंट साउंड लेकिन मीनिंग डिफरेंट. होमोनिम्स सेम साउंड, सेम स्पेलिंग, मीनिंग डिफरेंट. अंडरस्टूड दिस मच. जब हम एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे ना, तब यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर. ठीक है, तो ये जो है मैं आपको अभी पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. इसका यू कैन टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट. एंड नाउ आई एम गोइंग टू मूव अहेड. गाइज, आई हैव इनकलकेटेड अ लॉट ऑफ होमोफोन्स हियर. बहुत ही बेसिक वंस हैं, बहुत कॉमन है, लेकिन ये आपको पता होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वन एंड दिस इज नॉट वन. इसमें ना आपका प्रोनाउंसिएशन भी बेटर हो जाएगा. दिस इज नॉट वन, दिस इज वन. दोनों को हम वन कहते हैं, स्पेलिंग डिफरेंट है, साउंड सेम है, होमोफोन है ये. सो वन इज नंबर, राइट. दिस नंबर इज वन. यहाँ पे जो वन नंबर है, ठीक है. माई सन इज 1 year old. मेरा बच्चा 1 साल का है. वन मतलब होता है जीतना. ठीक है, लाइक आई हैव वन दिस ट्रॉफी, आई हैव वन दिस ट्रॉफी. वन जो है ये एक वर्ब है, जीतने का काम किया है. कौन सा काम किया है? जीतने का काम किया है. सो दिस इज द पास्ट टेंस ऑफ विन. द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव हियर इज टू. अब टू जो होते हैं ये 3 होते हैं, 3 वर्ड्स है यहाँ पे. TWO2 इज द नंबर 2. ठीक है, TWO2 इज द नंबर 2. TO2 मतलब होता है आई एम गोइंग टू द मार्केट. मैं मार्केट जा रही हूँ. सो आई एम गोइंग टू द मार्केट. और TOO का मतलब होता है भी. आई वॉन्ट टू गो टू, मैं भी जाना चाहती हूँ. लेकिन लोग क्या करते हैं, इसी को लिख देते हैं और मतलब ही पूरा चेंज हो जाता है. सो अंडरस्टैंड, टू मतलब एक नंबर होता है विच इज अ नाउन. टू मतलब एक प्रेपोजिशन होता है, जैसे कि आई एम गोइंग टू द शॉप, आई एम गोइंग टू द मार्केट. मैं मार्केट जा रही हूँ. सो इफ यू आर गोइंग टू सम प्लेस तो यू यूज द प्रेपोजिशन टू. देन यू हैव टू जो कि एक एडवर्ब होता है, जो से बताता है कि ना आई एम टू एक्साइटेड. आप एक्साइटेड तो हो लेकिन कितने एक्साइटेड हो? आई एम टू एक्साइटेड. सो दैट इज एन एडवर्ब. ओके, नेक्स्ट वी हैव फोर. So, you know, I want it for him. I want it for him. मुझे इसके लिए चाहिए. I want a chocolate for him. I want a chocolate for him. या फिर I have 4 cousins. I have 4 cousins. So now this thing is a noun. It's a number. It's a number. But ये जो 4 है, this is a preposition.
ये एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है इसके लिए, किसी चीज के लिए। जैसे कि आई वॉन्ट अ पेन फॉर राइटिंग, मुझे पेन चाहिए लिखने के लिए। अंडरस्टूड? द नेक्स्ट वन हियर इज 8। अब एक तो होता है नंबर 8, राइट, दिस इज 8। और एक होता है ईट का पास्ट फॉर्म, ईट, एट, ईटन। सो 8 मतलब खा लिया। सो ये 8 जो है वो एक वर्ब है। सो पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ ईट। वी एट डिनर टुगेदर देन वेंट होम, हमने साथ में खाना खाया फिर हम घर चले गए। द नेक्स्ट वन दैट वी हैव हियर इज बीन एंड बीन। बीन एंड बीन, एक बीन होता है दिस, राइट, एक बीन होता है ये, जिसमें एक एडिबल सीड होता है जो कि बेल में लगता है, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब होता है जो बेल में लगता है। जैसे कि बेक्ड बीन्स ऑन टोस्ट इज अ ट्रेडिशनल ब्रिटिश डिश। राजमा होता है ना, राजमा हुआ, चौली हुआ, ये सब हम बीन्स की कैटेगरी में आते हैं, राइट। एक बीन होता है आई हैव बीन टू लंदन, वो बी का पास्ट परफेक्ट फॉर्म मतलब पार्टिसिपल फॉर्म होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है बी का, बी बीन। ओके, लाइक वेयर हैव यू बीन ऑल नाइट, तुम रात भर कहाँ थी, होने को बीन कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज पेयर एंड पेयर। आई वॉन्ट टू ईट अ पेयर। सो एक पेयर का मतलब होता है दिस, और एक पेयर का मतलब होता है टू ऑफ देम, टू ऑफ देम। सो पेयर जो होता है अ सेट ऑफ टू थिंग्स, और एक पेयर का मतलब होता है फ्रूट। द नेक्स्ट वन दैट वी हैव हियर इज ब्रेड। एक तो ब्रेड होता है खाने वाली ब्रेड, दिस, ठीक है, और एक ब्रेड होता है पास्ट टेंस ऑफ ब्रीड। बेसिकली जब एनिमल्स जो होते हैं, जब आप उनको रखते हो, फिर उनके जो बच्चे होते हैं, फिर उनको बड़ा करते हो, बेसिकली इस प्रोसेस को ब्रीड करना कहते हैं, जहाँ पे आप एनिमल को उनके प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे दूध हुआ, या फिर जैसे वूल हुआ, या फिर उनके जैसे स्किन के लिए, तो जो आप ब्रीड करते हो, उनको अपने पास रखते हो ताकि उनका नंबर बढ़े, सो दैट इज नोन एज ब्रीड। और ब्रीड का पास्ट फॉर्म होता है ब्रेड। In the past, many farmers bred rabbits for meat and fur. पास्ट में बहुत सारे फार्मर्स रैबिट्स को ब्रेड करते थे ताकि उनके मीट के लिए और उनके फर के लिए। अंडरस्टूड? द नेक्स्ट वन दैट वी हैव हियर इज सीरियल एंड सीरियल। एक सीरियल होता है जैसे कॉर्नफ्लेक्स, ठीक है, कॉर्नफ्लेक्स हो गया, मूसली हो गया, ये सब सीरियल है जिसको हम खाते हैं। और एक सीरियल होता है जो आप देखते हो, है ना, जो आप वॉच करते हो, टीवी में आते हैं ना ये सीरियल्स। और एक और सीरियल होता है सीरियल जिसमें ना एक के बाद एक। सीरियल्स क्यों कहते हैं, जो जैसे आपके अनुपमा आते हैं, और कौन सा आता है, काव्या समथिंग। सो आई डोंट वॉच टीवी, अदरवाइज मुझे सीरियल्स के नाम याद होते, बट दैट इज ओके। आई हैव सीन माई डैड वॉचिंग देम समटाइम्स, तो इसलिए मुझे थोड़े बहुत याद होते हैं। सो ये जो सीरियल्स होते हैं हम सीरियल इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक सीरीज में आते हैं। सीरियल किलर सुना है आपने, मतलब वो एक के बाद एक मर्डर्स कर रहा है, एक के बाद एक किल कर रहा है, सीरीज में किल कर रहा है, इसलिए उसे सीरियल किलर कहते हैं। लेकिन दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है, साउंड सेम है, तो ये क्या हो गया, होमोफोन हो गया। द नेक्स्ट वन इज फ्लावर एंड फ्लावर। FLOUR को फ्लोर नहीं कहते, सिर्फ फ्लावर ही कहते हैं। फ्लावर का मतलब होता है आटा, चाहे मैदा हो या गेहूं का आटा, बाजरे का आटा, तो इसको फ्लावर कहते हैं। फ्लावर मतलब होता है आटा। और FLOWER इसका मतलब होता है, इसे भी फ्लावर कहते हैं, इसको फूल बोलते हैं, फ्लावर नहीं कहते। वो पुष्पा वाला डायलॉग है ना, फ्लावर समझी क्या, तो फ्लावर इज नो वर्ड, इट्स फ्लावर। ओके, द नेक्स्ट वन वी हैव इज मीट एंड मीट। MEAT मीट। MEAT मीट का मतलब होता है मांस, मांस, चाहे वो मतलब किसी भी चीज़ का, किसी भी एनिमल का जो फ्लैश होता है उसको हम मीट कहते हैं। MEET मीट का मतलब होता है मिलना। आई वॉन्ट टू मीट यू, विल यू कम एंड मीट मी। आई वॉन्ट टू मीट यू इसका मतलब होता है मिलना, टू मीट समवन। देन वी हैव चिली एंड चिली। एक चिली का मतलब होता है चिली, मिर्च। ओके, दिस इज एन इंग्रेडिएंट। चिली मतलब मिर्च, और एक चिली का मतलब होता है ओ माई गॉड, ठंडी। ओके, डोंट फॉरगेट योर कोट, इट्स अ बिट चिली आउट टुडे। अपना कोट मत भूलो, बाहर आज थोड़ी ठंड है, चिली। Next word that we have is wine and wine. So one wine is a kind of alcohol that is made up of grapes. So this is your wine. Another wine is, अरे यार ये क्यों कर दिया, अरे मुझे जाना है, बेसिकली रोना धोना मचाना is again wine.
Next we have is bite and bite. So one bite, I want a bite. Yeah, you are eating a chocolate, I want a bite. मतलब मुझे एक टुकड़ा खाना है, एक बाइट मतलब, ठीक है. सो इट्स लाइक टीयर समथिंग अपार्ट विथ टीथ, किसी चीज को दांतों से तोड़ना, काटना, दैट इज वन बाइट. और BYIT जो होता है, इट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिजिटल इन्फॉर्मेशन, जो बोलते हैं ना बाइट्स में. सो डिजिटल इन्फॉर्मेशन को आप बाइट्स में मेजर करते हो, कितने बाइट्स है, टेराबाइट्स, मेगाबाइट्स, ये जो है हम इसको यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो फॉर डिजिटल इन्फॉर्मेशन. द नेक्स्ट वन दैट वी हैव हियर इज ग्रेट. एक होता है, आपको अगर गाजर का हलवा बनाना है तो हमें कैरेट को ग्रेट करना पड़ता है, मतलब कीसना. और एक बोलते हैं वाई, व्हाट अ ग्रेट पर्सन यू आर, कितने महान हो तुम. सो दोनों की स्पेलिंग अलग है. ग्रेट इज GRATE, कीसना, और महान के ग्रेट की स्पेलिंग है GREAT. ओके, सो यू हैव टू टेक दैट थिंग इनटू कंसिडरेशन. द नेक्स्ट थिंग इज बेरीज. एक तो बेरीज का मतलब होता है blackberry, blueberry, strawberries, तो these are fruits, right? These are small pulpy fruits. एक होता है दफनाना, बेरी, दफनाना, या कोई भी चीज़ को ज़मीन के अंदर कर देना, उसको हम बरी नहीं कहते, उसे हम बेरी कहते हैं. दोनों का साउंड बिल्कुल सेम है, बेरी. ओके, द नेक्स्ट वन दैट वी हैव हियर इज लीक. ये जो लीक है, ये ना एक तरीके की सब्जी होती है, एक वेजिटेबल होती है, दिस इज इट, जिसको आप खाते हो. LEEK लीक जो होता है वो एक तरीके की सब्जी होती है. लेकिन LEAK लीक जो होता है, इट्स लाइक जैसे आपका नल कहीं से टूट गया है या हल्का सा कहीं पे वो उसके जो थ्रेड ओपन हो गया है तो वहाँ से पानी निकलने लग जाता है, उसे कहते हैं लीक करना. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज मेज एंड मेज. MAIZE, ये जो मेज होता है ये एक क्रॉप है जिसको हम कौन कहते हैं, भुट्टा. ओके, भुट्टा. और MAZE, मेज का मतलब होता है एक तरीके की पजल, एक तरीके की, इसको लेबिरिंथ भी कहते हैं. चैट्सवर्थ हाउस हैज अ मेज. सो जैसे आप ये देख रहे हो भूल भुलैया है ना, इसे एक मेज कहते हैं, मतलब एक तरीके की पजल होती है ये. ओके, द नेक्स्ट वन दैट वी हैव हियर इज टाइम एंड टाइम. अब आप बोलोगे मैम एक तो थाइम है और एक टाइम है, बट अगर हम इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन देखें ना तो हम टाइम नहीं बोलते, इट्स टाइम, टाइम एंड टाइम. सो THYME जो है वो एक हर्ब है. जब आप पास्ता वगैरह बनाते हो तो जैसे आप उसमें सीजनिंग्स जो डालते हो ना, जिसमें आप ऑरिगैनो डालते हो, चिली फ्लेक्स डालते हो, वैसे ही आप थाइम डालते हो. थाइम एक हर्ब है, हर्ब नहीं बोलेंगे, अर्ब बोलेंगे. एच साइलेंट है गाइज. ओके, और टाइम का मतलब तो आपको पता है, वक्त. ओके, द नेक्स्ट वन दैट वी हैव हियर इज स्वीट एंड स्वीट. एक होता है मीठा, SWEET, मतलब स्वीट, यम. और एक जो होता है, जो किसी भी होटल के जो सबसे अच्छे रूम्स होते हैं, दे आर लाइक लिटरली ह्यूज एंड दे हैव अ ग्रेट व्यू एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव, उन्हें हम कहते हैं स्वीट. बहुत सारे लोग इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं और कहते हैं स्यूट. इट्स नॉट स्यूट, इट इज स्वीट. ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज होमोफोन्स, एनिमल होमोफोन्स, जैसे कि हेयर एंड हेयर. एक होता है आपका हेयर, HAIR, मतलब बाल, और एक होता है HARE, मतलब खरगोश. ठीक है, सो HARE इज योर एनिमल दैट लुक्स लाइक अ लार्ज रैबिट, बड़ा सा खरगोश जैसा दिखता है, और HAIR जो होता है वो होता है आपके बाल. द नेक्स्ट वर्ड इज बेयर एंड बेयर. BEAR, बेयर का मतलब होता है भालू, और BARE, बेयर का मतलब होता है कोई भी चीज़, जैसे आप बोलते हो ना जिसमें कहीं से कहीं तक कोई कवर नहीं है, क्लोथ्स नहीं है, उसको बोलते हैं. जैसे आपके यहाँ पे कैसे नंगे पैर हैं, है ना, नंगे पैर हैं मतलब बेयर फुट, और इसमें होता है बेयर मतलब भालू. अच्छा, इसमें ना एक और वर्ड होता है, एक होता है BEAR, बेयर, एक होता है BARE, बेयर, और ऐसे में ही बेयर का एक और मतलब होता है सहन करना. यार आई कैन नॉट बेयर दिस, मतलब मैं ये सहन नहीं कर सकती. नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज डियर एंड डियर. ओ माय गॉड, यू आर सो डियर टू मी, मतलब एक जो बिलवेड पर्सन होता है, जिसे आप बहुत प्यार करते हो, सो यू आर अ डियर पर्सन टू मी. प्यार करते हो मतलब जिसको आप बहुत पसंद करते हो, यू आर अ डियर पर्सन, सच अ डियर पर्सन यू आर. और एक होता है DEER, डियर, जिसका मतलब होता है हिरन. ओके, इट्स एन एनिमल.
नेक्स्ट वी हैव सोल एंड सोल। एक सोल जो SOLE होता है, एक तो ये एक फिश होती है, दिस इज अ फिश। एक और जो जूते का सोल होता है, SOLE का मतलब जूते का सोल होता है, लेकिन देखो स्पेलिंग भी सेम है, साउंड भी सेम है, तो वो होमोनिम की कैटेगरी में आ जाएगा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, होमोफोन पढ़ रहे हैं। SOUL सोल मतलब होती है आपकी आत्मा, तो इसका मतलब होता है फिश और इसका मतलब होता है आत्मा। The next word that we have here is boar and boar. BOAR का मतलब होता है wild pig. वाइल्ड पिग, वाइल्ड सुअर, जंगली सुअर को बोलते हैं बोर। और एक होता है यार, आई एम गेटिंग बोर्ड, मैं पक गई यार, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज वेल एंड वेल। WHALE सबको पता है, वेल मतलब बहुत ही बड़ी सी फिश, दिस इज अ वेल। और WAIL का मतलब होता है जोर जोर से रोना, मतलब बहुत जोर जोर से तीखी आवाज में रोने को वेल करना कहते हैं, वेल। फॉर एग्जाम्पल, आई हर्ड अ पेशेंट वेल इन एगनी फ्रॉम द नेबरिंग वार्ड। मैंने एक पेशेंट को बहुत ही पेन में रोते हुए सुना, वेल कर रही थी वो, मतलब बहुत ही हाई पिच में बहुत ज्यादा रो रही थी। द नेक्स्ट वर्ड इज मेयर एंड मेयर। दिस इज नॉट मेयर, इट्स मेयर, दिस इज अगेन मेयर। ये जो होता है, जो फीमेल हॉर्स होती है उसको हम मेयर कहते हैं, अडल्ट, हाँ, बड़ी फीमेल हॉर्स को हम मेयर कहते हैं। और MAYOR, मेयर जो होता है, जो एक इलेक्टेड लीडर होता है किसी भी छोटे से रीजन का, उसको भी हम मेयर कहते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज टोड, टोड एंड टोड, तीनों स्पेलिंग्स अलग है। सबसे पहले TOAD, ये जो होता है एक तरीके का फ्रॉग होता है, ब्राउन फ्रॉग। TOAD, टोड इज अ ब्राउन फ्रॉग। TOWED, जब आप अपनी गाड़ी को गलत जगह पार्क करते हो और वो लोग लेके चले जाते हो तो हम क्या बोलते हैं, हाय मेरी गाड़ी टो हो गई, दैट इज TOWED। और एक होता है TOED, मतलब उसके कितने फिंगर्स हैं, उसके पैर में कितने फिंगर्स हैं, वो एक 5 टोड एनिमल है या वो एक 3 टोड एनिमल है, हम उसको उस तरीके से कहते हैं। TOED, टोड मतलब यहाँ पे हम कितने टोज हैं वो बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं प्रोनाउन होमोफोन्स में, जैसे कि आई, आई मतलब मैं, और एक और आई का मतलब होता है आंख, राइट। नेक्स्ट इज आइल, आइल मतलब आई विल कम, तो हम उसे किसे बोलते हैं, आइल कम, है ना, जो शॉर्टन फॉर्म होता है वो होता है आइल। एक होता है AISLE, AISLE का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी प्लेन में या आप बस में ट्रैवल करते हो तो यहाँ पे जैसे इस तरीके से बीच में जगह होती है और यहाँ पे हर जगह सीट्स होती हैं, है ना, यहाँ पे हर जगह सीट्स होती हैं, तो ये वाली जो कोने की सीट होती है ना, उसको आप आइल सीट कहते हो, ठीक है, इसको आप आइल सीट कहते हो। और ISLE जो होता है वो होता है एक छोटा सा आइलैंड, आइलैंड का छोटा फॉर्म आइल। ओके, द नेक्स्ट वन दैट वी हैव हियर इज यू, यू एंड यू। यू मतलब होता है तुम, इट्स अ प्रोनाउन, यू मतलब होता है तुम। EWE को भी यू कहते हैं, EWE को भी यू कहते हैं, इसका मतलब होता है फीमेल शीप, जो भेड़ होती है, फीमेल भेड़ जो होती है उसको हम यू कहते हैं। और एक होता है YEW, इट्स अ ट्री, इट्स एन एवरग्रीन ट्री जो हमेशा ही ग्रीन रहता है। द नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज योर एंड योर। देखो गाइज, अभी हम ना कॉन्ट्रैक्शंस भी पढ़ेंगे। UR को शॉर्ट फॉर्म में योर कहते हैं और YOUR मतलब होता है तुम्हारा। एक होते हैं यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, इसको मैं बोल सकती हूँ योर द बेस्ट, योर द बेस्ट। और एक होता है योर विश, तुम्हारी मर्जी। ओके, द नेक्स्ट वन इज आर एंड आर। दिस इज आर हाउस, ये एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, दिस इज आर हाउस। ओके, इट्स बीन एन आवर, 1 घंटा हो गया, तो इसका मतलब होता है हमारा, और इसका मतलब होता है, मतलब कितने भी, जब हम टाइम की बात कर रहे हैं, टोटल पीरियड ऑफ 60 मिनट्स, मतलब 1 घंटा 2 घंटा टाइप्स। नेक्स्ट अगेन वी हैव दे आर, जिसको बोलते हैं देयर। एक होता है THEIR मतलब उनका, THEIR मतलब उनका, और एक बोलते हैं THERE मतलब वहां। तो ये तीनों चीजें डिफरेंट हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन है, इसका मतलब ये एक पॉजिटिव एडजेक्टिव या डिटर्मिनर कह सकते हो इसको, और THERE एडवर्ब होता है कि वहां, कीप इट देयर, THERE, दिस इज देयर मतलब दिस इज देयर हाउस, ये उनका घर है। दे
अब यहाँ पे THE आदि अगर हम पहला बोलेंगे तो बोलेंगे दे आर रियली ग्रेट, दे आर रियली ग्रेट। तीनों का साउंड सेम है, मतलब बिल्कुल अलग है और आप लोग इसमें बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ करते हो। देयर्स उनका, देयर्स मतलब देयर इज अ ब्यूटिफुल पॉन्ड, देयर इज अ ब्यूटिफुल पॉन्ड, दिस इज देयर्स, ये उनका है। नेक्स्ट इज हिम एंड हिम, सो आई एम टॉकिंग टू हिम, मैं उससे बात कर रही हूँ। इट्स अ ब्यूटिफुल हिम, हिम मतलब होता है एक प्रेयर, एक प्रेयर, ओके। देन वी हैव हील, हील एंड हील, दिस इज ही विल कम को मैं बोलूंगी या हिल कम, हिल कम। दिस इज हील मतलब एड़ी, और दिस इज हील मतलब ठीक हो जाना। अगर उसको बहुत चोट लगी है कोई बात नहीं, वो दवाई लगेगा तो इट विल गेट हील्ड। तो यहाँ पे हील का मतलब होता है ठीक हो जाना, हेल्दी हो जाना। यहाँ हील का मतलब होता है फुट का बैक पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज हील। और एक हील जो होता है दैट इज जहाँ पे आपको you know, he will win, so he'll win. Next we have its and its, ये बहुत ही कॉमन है। It is my house मतलब it is को मैं लिख दूंगी it is my house. This is its bag, ये उसका बैग है, ठीक है। ये मतलब मैं बता रही हूँ किसी बिलोंगिंग की, ये its bag मतलब कि ये इसका बैग है, इट इज अ बैग मतलब यह एक बैग है, बहुत डिफरेंस है। नेक्स्ट वन इज हुज एंड हुज, दिस इज हु इज देयर, हुज देयर, ये किसका है, हुज पेंसिल इज दिस। देन वी हैव व्हाट्स एंड व्हाट्स, सो यहाँ पे जैसे हम वॉट की बात कर रहे हैं तो ये हो गया इट इज 100 वॉट्स, यू नो, ये जो लाइट जल रही है ना 100 वॉट्स की है, तो ये एक क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल आइटम का यूनिट है। वो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने की यूनिट होती है वॉट, और एक होता है वॉट, व्हाट इज योर एजुकेशन, तो हम बोलते हैं व्हाट्स योर एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव विच एंड विच, एक विच का मतलब हो गया क्या, कौन सा। विच पेन इज योर्स, 4 पेन रखे हैं, विच पेन इज योर्स, तो आप बोलोगे दिस रेड वन। आई एम अ विच, नो आई एम नॉट अ विच, विच मतलब होती है चुड़ैल, सो somebody is a witch, nobody is a witch, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कलर होमोफोन्स, ब्लू एंड ब्लू, ब्लू इज अ कलर नीला, और एक होता है ब्लो का पास्ट फॉर्म, ब्लो का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा तेज हवा जब जाती है ना तो बहुत ही तेज उड़ना, ब्लो करना। तो ब्लो करने में जैसे मैंने बोला द विंड वॉज ब्लोइंग हार्ड, द विंड ब्लू हार्ड मतलब हवा बहुत जोर से चली थी, ओके तो उसका पास्ट फॉर्म होता है ब्लू। व्हाट इज नेक्स्ट, रेड एंड रेड, एक होता है कलर रेड कलर, और एक रेड मतलब मैंने पढ़ा था रीड का पास्ट फॉर्म होता है रेड। देन वी हैव ग्रेज एंड ग्रेज, एक होता है ग्रे कलर, राइट, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट को मिक्स कर दो दैट इज ग्रे कलर, और एक होता है ग्रेज, ग्रेज मतलब होता है चरना। सो ये क्या कर रही है, शीप क्या कर रही है, ग्रेज कर रही है, ग्रेज कर रही है, ग्रेज मतलब होता है चरना। फैमिली होमोफोन्स देख लेते हैं। सन मतलब सूरज, सन मतलब बेटा, SON सन मतलब बेटा, SUN सन मतलब सूरज। आंट, आंट, आंट मतलब आंटी है ना, और आंट मतलब आर नॉट, यू आर नॉट अ गुड पर्सन, यू आंट अ गुड पर्सन, लेकिन यू आंट अ गुड पर्सन, तुम आंटी गुड पर्सन नहीं, ऐसा नहीं है, आंट इज डिफरेंट, आंट इज डिफरेंट। फादर एंड फादर, फादर मतलब पिता एंड फादर मतलब दूर, स्पेलिंग में आर आ रहा है लेकिन हम उसे प्रोनाउंस नहीं करते तो साउंड सेम हो जाता है। नेचर की होमोफोन्स देख लेते हैं। रूट मतलब जड़, और एक और रूट मतलब रास्ता। देन वी हैव वुड एंड वुड, एक वुड मतलब होता है जंगल या लकड़ी, जंगल या लकड़ी, और एक आई वुड लाइक टू थैंक यू, ये क्या है, ये एक मॉडल वर्ब है, ओके। देन वी हैव सी एंड सी, सो सी मतलब बहुत बड़ा समुद्र, समुद्र बेसिकली सी, और एक सी मतलब होता है देखना। देन व्हाट डू वी हैव, टाइड एंड टाइड, एक टाइड का मतलब होता है जो पानी में जो बड़ी बड़ी लहरें आती है ना, हाई टाइड और लो टाइड अपन ने पढ़ा है फिजिक्स, सॉरी किस में, हाँ फिजिक्स में ही पढ़ा है। हाई टाइड एंड लो टाइड मतलब क्या होता है, जो बहुत भयंकर बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, है ना, टाइड्स कहते हैं उनको। हाई टाइड मतलब जब लहरें बहुत ऊंची जाती हैं, लो टाइड मतलब जब समुद्र रिलैक्स्ड रहता है।
सो इन्हें टाइड कहते हैं। और एक टाइड होता है बंधा हुआ, टाई मतलब बांधना, टाइड मतलब बंधा हुआ, पास्ट टेंस। देन वी हैव शोर एंड श्योर। शोर मतलब होता है समुद्र का किनारा, कहीं पे भी शोर मतलब किनारा, और श्योर का मतलब होता है बिल्कुल। आर यू गोइंग टू कम टू माई बर्थडे पार्टी? ऑफ कोर्स आई विल कम फॉर श्योर, मतलब मैं पक्का आऊंगी। वेदर एंड वेदर। नाउ WEATHE का वेदर का मतलब होता है मौसम, लेकिन WHETHER का मतलब होता है चाहे, कंजंक्शन है। सो आई एम गोइंग टू गो आउट एंड प्ले वेदर इट रेन्स और नॉट। मैं तो खेलने जाऊंगी चाहे बारिश हो या नहीं हो, ठीक है। अब है मिस्ट एंड मिस्ट। एक मिस्ट का मतलब होता है जैसे ओस, बहुत ज़्यादा ओस जो होता है उसे हम मिस्ट कहते हैं, जिसके कारण पूरा ना कोहरा जैसा हो जाता है। और एक मिस्ट का मतलब होता है अरे यार छूट गई, मेरी बस छूट गई ना मुझसे, आई मिस्ड माई बस। दोनों का साउंड सेम है। ड्यू एंड ड्यू। ड्यू ड्रॉप्स मतलब क्या होता है? ओस की बूंदे। और ड्यू का मतलब होता है ड्यू डेट, मतलब कोई भी एक्सपेक्टेड टाइम, आने वाला टाइम। देन वी हैव रीड एंड रेड। अब रीड जो होता है ना, ये एक बहुत बड़ा लंबा सा प्लांट होता है जो पानी में इस तरीके से ग्रो करता है, दिस इज रीड। और एक रीड का मतलब होता है पढ़ना, ओके। देन वी हैव एयर एंड एयर। एयर मतलब होता है हवा, और HEIR को भी हम एयर कहते हैं, जिसका मतलब होता है आपका, जैसे राजा का बेटा, उसका क्या हो गया? उत्तराधिकारी। सो एयर को हिंदी में उत्तराधिकारी कहते हैं, मतलब जो भी पर्सन एंटाइटल्ड है प्रॉपर्टी के लिए आफ्टर उसके जो जिसका भी सुपीरियर की जब डेथ हो जाती है। द नेक्स्ट वन इज नाइट एंड नाइट। सो NIGHT नाइट मतलब रात, और KNIGHT का मतलब होता है जो पहले जो सोल्जर्स होते थे ना, जो पूरे एकदम माउंटेड होते थे, एकदम ऐसे एकदम लोहे के पूरे मतलब कपड़े जैसे पहनते थे, उन्हें नाइट्स कहा जाता था। देन वी हैव स्यू, सो एंड सो। एक्चुअली द साउंड इज सो एंड सो। सो SEW जो होता है स्यू, इसका मतलब होता है किसी को भी नीडल से सिल देना, सिलना इज स्यू। एक होता है सो, SOW, दैट मीन्स कि प्लांट बाय स्कैटरिंग सीड्स ऑन द ग्राउंड, मतलब बीजें जो है वो बोने को SOW कहते हैं। और SO मतलब होगा मैं नहीं आऊँगी, क्यों? क्योंकि मेरे को काम है, और सो मतलब यू नो आई एम कमिंग सो दैट आई कैन हेल्प यू, मैं आ रही हूँ ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। तो एक सो का मतलब होता है ताकि। पॉज, 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 पोज। अब सबका साउंड सेम है। पॉज का मतलब होता है ब्रेक लेना, पॉज का मतलब होता है पंजे, पॉज का मतलब होता है जैसे आप पानी को जग से पोर करते हो, है ना, पॉज करते हो, पोज, तो दैट इज डालना। और PORES का मतलब होता है जैसे आपकी स्किन होती है, रोम छिद्र जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं पोज। क्लियर? एंड देन वी हैव रैप एंड रैप। रैप मतलब बंद कर देना, जैसे आप कोई भी गिफ्ट है तो उसको आप गिफ्ट पेपर से रैप कर देते हो, मतलब क्लोज कर देते हो। और RAP का मतलब होता है रैप्स, जो जितने सॉन्ग्स होते हैं ना, सो उनको बोलते हैं हम रैप, हिप हॉप म्यूजिक। वेयर एंड वेयर। WEAR का मतलब होता है पहनना, वेयर करना। WHE आदि का मतलब होता है कहाँ। और WARE जैसे कि हम किचन वेयर की बात कर रहे हैं, राइट। कोई भी आइटम्स होते हैं किसी पर्टिकुलर टाइप के, तो उनको हम बोलते हैं किचन वेयर या डाइनिंग वेयर, या फिर मतलब इसको क्या, कोई पर्टिकुलर आइटम की कैटेगरी को वेयर कहते हैं। क्लियर? सो अब आगे आते हैं हम। नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव? स्टील एंड स्टील। STEAL का मतलब होता है चुराना, स्टील करना। और STEEL का मतलब होता है जो एक कॉमन टाइप ऑफ मेटल होता है जो बर्तन बनाने के लिए यूज होता है। राइट, राइट एंड राइट। WRITE, राइट का मतलब होता है लिखना। RIGHT का मतलब होता है सही। और RIT का मतलब होता है कोई भी रिचुअल। रिचुअल को हिंदी में क्या बोलते हैं? रिचुअल को हिंदी में क्या बोलते हैं? जैसे कि है ना, किसी का मतलब कोई न्यू बॉर्न बेबी है तो उसके लिए रिचुअल्स होते हैं कि उसको जैसे घर में लेके आते हैं, फिर उसकी नज़र उतारते हैं ऑल। सो ये सारी चीज़ें हम रिचुअल्स कहते हैं। शादी आपकी होती है तो शादी में क्या होता है? फेरे होते हैं, उसके बाद आप जो है मतलब लोगों की ब्लेसिंग लेते हो। सो ये सारी रिचुअल्स होती हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हिंदी में रिचुअल्स को? वो आप एक काम करना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है।
द नेक्स्ट वन इज बाय, बाय एंड बाय। BUY, बाय का मतलब होता है खरीदना। BY, बाय एक प्रीपोजिशन है, जैसे कि आई एम कमिंग बाय कार, मैं कार से आ रही हूँ। और BYE का मतलब होता है टाटा। ओके, देन वी हैव सेल एंड सेल। SELL, सेल का मतलब होता है खरीदना, सॉरी बेचना। SELL, सेल का मतलब होता है बेचना। और CELL, सेल का मतलब होता है प्रिजन। अमेरिकन लाइक टर्मिनोलॉजी में CELL का मतलब होता है प्रिजन। हेयर और हेयर, HEAR, हेयर का मतलब होता है सुनना। और HERE का मतलब होता है इधर, यहाँ, कम हियर। ओके, ब्रेक मतलब तोड़ना। BREAK, ब्रेक मतलब तोड़ना। BRAKE, ब्रेक का मतलब होता है एक डिवाइस जिससे आप गाड़ी को रोकते हो, ब्रेक करते हो, ठीक है। देन अफेक्ट एंड अफेक्ट। AFFECT, इफेक्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज का असर क्या पड़ जाए। हम जो लड़ाई कर रहे हैं इससे बच्चों पे गलत अफेक्ट पड़ेगा, ये एक वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस कॉज टू चेंजेस, द ब्रेक्सिट वोट विल सर्टेनली अफेक्ट द UK इकोनॉमी, मतलब इससे फर्क पड़ेगा। EFFCT का मतलब होता है बदलाव, इससे क्या इफेक्ट आएगा। इफेक्ट दोनों का साउंड सेम है, लेकिन इसका मतलब होता है असर पड़ना, असर, और इसका मतलब होता है बदलाव। नेक्स्ट वी हैव डाई एंड डाई। सो एक डाई मतलब मर जाना, DIE। और DYE, डाई मतलब जो आप डिफरेंट कलर से कपड़ों को कलर करते हो, दैट इज DYE। वेस्ट मतलब वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब कोई भी जो अनवांटेड मटेरियल होता है वो वेस्ट, WASTE। WAIST का मतलब होता है कमर। नो मतलब जानना, KNOW, नो मतलब नहीं। एक्सेप्ट करना मतलब मानना, कि जैसे मैंने मान लिया मेरी गलती थी, आई एक्सेप्ट दैट इट वॉज माई मिस्टेक। मैं हर जगह जाऊंगी लेकिन मैं मुंबई नहीं जाऊंगी, आई विल गो एवरीवेयर एक्सेप्ट मुंबई। EXCEPT मतलब होता है इसके अलावा। वेट मतलब रुको, WEIGHT, वेट मतलब वजन। देन वी हैव वे। वे का मतलब होता है मापना, कोई भी चीज को, जैसे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, वे कर रहे हो, ठीक है। एक होता है वे मतलब रास्ता, WAY, और एक होता है WHEY। एक ये जो वे होता है, ये क्या होता है, जब आप दही बनाते हो, दही बनाने के बाद जो कंपोनेंट्स निकलते हैं ना, पानी पानी जैसा जो निकलता है, उससे अपन वे कहते हैं। जैसे जैसे अपन वे प्रोटीन बोलते हैं ना, तो जो लास्ट में जो पानी निकलता है उसको वे कहते हैं। नेक्स्ट यू हैव फ्लू, फ्लू एंड फ्लू। FLEW, फ्लू इज फ्लो का पास्ट फॉर्म, फ्लू या फिर फ्लाई का, सॉरी फ्लाई का पास्ट फॉर्म, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। सो FLEW मतलब उड़ गई। FLU, फ्लू का मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंजा। बेसिकली ये एक बीमारी होती है नॉर्मल, जिसमें आपको सर्दी बुखार लगता है। FLUE, ये जो होता है फ्लू, ये ना एक पाइप होता है, जैसे ये स्मोक करने वाले जो डक्ट होते हैं ना, इन्हें बोलते हैं फ्लू, FLUE। एंड नेक्स्ट वी हैव थ्रू। थ्रू, एक थ्रू का मतलब होता है फेंक देना, और एक थ्रू का मतलब होता है किसी के आसपास, जैसे कि ये जो बॉल थी, इट वेंट थ्रू द ग्लास, और ग्लास की ऐसी की तैसी हो गई। नेक्स्ट वी हैव मेल एंड मेल। MELE, मेल मतलब कोई भी जेंडर, जो मतलब कोई भी जेंडर नहीं, आदमी। हम बात कर रहे हैं मैस्कुलाइन जेंडर को मेल कहते हैं। और MAIL, मेल का मतलब होता है आपका कोई भी लेटर जो आता है, ठीक है, वो होता है आपका मेल। देन वी हैव वेन, वेन एंड वेन। अब देखो, आपको ये वाला वेन पता है, ये वाला वेन का मतलब क्या होता है, आपकी ब्लड वेसल जो होती है उसको हम वेन कहते हैं। यार मैंने बिना मतलब के ये सब काम किया, जैसे इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ और अपीयरेंस प्रोड्यूसिंग नो रिजल्ट। यार मैंने इतनी मेहनत करी, ऑल इन वेन, मतलब कोई मतलब ही नहीं निकला, कोई रिजल्ट ही नहीं निकला। दैट इज VAIN। और VANE मतलब क्या होता है, दिस इज नोन एज अ वेदर वेन, जो आपको बताता है ना डायरेक्शन, हवा किस डायरेक्शन में चल रही है एंड ऑल, उसको वेदर वेन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव वीक एंड वीक। WEAK, इस वीक का मतलब होता है कमजोर, और WEEK का मतलब होता है सप्ताह, एक सप्ताह। ओके, होल एंड होल। सो WHOLE, होल मतलब पूरा। आई वॉन्ट द होल पिज्जा,
एंड HOLE का मतलब होता है गड्ढा, एक होल हो गया है, ठीक है, छेद हो गया है। बोर्ड, BORD, बोर्ड का मतलब एकदम पकना। BOARD का मतलब होता है दिस बोर्ड, है ना, एनी बोर्ड। देन वी हैव कोर्स एंड कोर्स। एक COARSE का मतलब होता है रफ, एकदम खुदरी खुदरी सी, जैसे कि ये जो है एकदम कोर्स पार्टिकल्स हैं। एक होता है आपका कोर्स कि भाई मेरा कोर्स तो खत्म ही नहीं हो रहा है, वो वाला कोर्स, पढ़ाई का कोर्स। हायर एंड हायर, हायर HIGHER का मतलब ऊपर, और हायर करना HIRE का मतलब किसी को जॉब पे रिक्रूट करना, हायर करना, ओके। देन यू हैव प्लेन एंड प्लेन। सो PLAIN, प्लेन मतलब एकदम प्लेन, जैसे ये है, ये एक प्लेन है, मेरा ये सरफेस कैसा है, सरफेस एकदम प्लेन है ना। ये क्या है, PLANE, प्लेन, एरोप्लेन मतलब PLANE। अलाउड, अब यहाँ पे है अलाउड एंड अलाउड। अलाउड एक है, जोर से बोलने को बोलते हैं अलाउड, से इट अलाउड मतलब जोर से बोलो। और एक कि क्या ये करना, मतलब क्या मैं पिक्चर्स ले सकती हूँ, हाँ हाँ आपको पिक्चर्स लेना अलाउड है, मतलब आपको परमिशन है, सो दैट इज अलाउड, ALLOWED। देन वी हैव प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसमें बहुत मिस्टेक होती है। जब PAL जो लास्ट में AL आता है, इसका मतलब हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट, मेन, नंबर 1, लेकिन जो लास्ट में PLE आता है उसका मतलब होता है, जैसे कि उसका मतलब होता है हमारे हेड, जैसे प्रिंसिपल टीचर, राइट। एंड दैट इज इट। काफ़ी सारे होमोफोन्स देखे हैं हमने, है ना। लेकिन आपको पता है आप गलतियां कहाँ करते हो, सबसे ज़्यादा इसमें आप गलतियां करते हो कॉन्ट्रैक्शंस में, देयर, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं। अब इसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे, जब मैं आपको क्विज दूंगी। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो मैं आपको होमोग्राफ्स पढ़ाऊंगी, और उसके बाद वाले वीडियो में जब हम होमोनिम्स कवर करेंगे, आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू अ क्विज। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। So thank you so much for watching this video. I'm going to see you soon in our next video. तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, बहुत ज़्यादा मुस्कुराइए, क्योंकि that is the best gift given to you. Smile. Human beings के अलावा कोई स्माइल नहीं कर सकता, है ना। So मिलते हैं बहुत जल्दी. Bye.